झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ राजेश ठाकुर जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि चूँकि राहुल गांधी की यात्रा झारखंड में होने जा रही है, जो 13 ज़िलों से गुजरेगी और ये यात्रा 8 दिनों की होगी। तो ये यात्रा कब होगी, उनसे हम विस्तृत जानकारी लेंगे। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बंगाल पहुंच चुकी है। उसके बाद बिहार आना है, उसके बाद फिर एक छोटा सा स्पैन बंगाल का होगा और उसके बाद झारखंड में एंट्री उनकी फरवरी के प्रथम सप्ताह में हो जाएगी। उसी निमित्त हम लोग पूरी तैयारी करने के लिए निकले हैं कि कहाँ कैसे रात्रि विश्राम हो, कैसे लोगों से ज़्यादा लोगों से मिल पाए। तो कल रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, देवघर होते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और इन्हीं सारी बातों पर चर्चा हो रही है। 1-2 दिन में और सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि गोड्डा रुकेंगे, देवघर में रुकेंगे या दुमका रुकेंगे। तो इन सारी चीज़ों पर ही चर्चा करने के लिए हम लोग निकले हैं। हम समझते हैं जिस तरह का उत्साह दिख रहा है, आदरणीय राहुल गांधी जी जिधर से गुजरेंगे उधर ही उनका जम करके स्वागत करेंगे। यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के आम लोग में एक उनके प्रति बहुत उत्साह है। ये यात्रा कब होगी? और चूँकि अभी हम देख रहे हैं कि असम में जिस तरह से राहुल गांधी के यात्रा को विरोध हो किया जा रहा है, असम के मुख्यमंत्री भी इनका कहीं न कहीं उनके देखिए, उनके समर्थन में जब लाखों लाख लोग उतरे और मुख्यमंत्री जी को ये लगा कि जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने भ्रष्ट को भ्रष्ट कह दिया है, उससे काफ़ी लोगों में जो सच्चाई थी वो पता लग गई है और लोग उनके समर्थन में उतर गए हैं। तो मुख्यमंत्री जी घबराहट में कुछ अनाप शनाप इधर उधर निर्णय लेने लगे। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, सर्वोपरि होती है और जनता का साथ उनके साथ। तो हम नहीं समझते हैं कि उसमें मुख्यमंत्री जी बहुत कुछ कर पाते। हाँ, ठीक है, जो उनके दायरे में आता है वो FIR करा सकते थे, उन्होंने करा लिया है। लेकिन वो सच पूछिए तो वो घबराहट और बेचैनी के कारण ऐसा कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से न्याय यात्रा निकाली गई है, कितना फायदा होगा पूरे देश में? देखिए, लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, देश महत्वपूर्ण है, देश के लोग महत्वपूर्ण हैं। और जो हालात बने हुए हैं इस देश में, हर आदमी एक दूसरे को शक की निगाह से देखता है। अगर आप पिछड़े को शक की निगाह से देखता है, पिछड़ा दलित को शक की निगाह से देखता है, दलित आदिवासी को शक की निगाह से देखता है, हिंदू मुसलमान को शक की निगाह से देखता है, मुसलमान ईसाई को शक की निगाह से देखता है, ईसाई सिख को शक की निगाह से देखता है। पूरा देश एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। ऐसे में आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो जो इस तरह की चीज़ें हैं उसको ख़त्म करने आ रहे हैं और नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आ जा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि इसका फ़ायदा निश्चित रूप से देश को मिलेगा और देश हमने बनाया है तो देश बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। अब उस निमित्त लोकसभा में जनता क्या निर्णय लेगी वो जनता का विषय है। हम समझते हैं हम जनता के लिए आगे हैं। एक बात और बताइए कि चूँकि गठबंधन को लेकर कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है, कलकत्ता से लेकर पंजाब तक में जो है अब अकेले सीट पर लड़ने के लिए दांव। देखिए, सब कुछ इसी तरह चलता रहता है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर देश के लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने, इंडिया गठबंधन की सरकार बने, इसलिए आपकी चिंता जायज़ है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के सवाल उधर भी जो 28 दलों का गठबंधन है उससे भी पूछा जाना चाहिए। हम लोगों ने सब कुछ तय किया हुआ है, बीच बीच में इस तरह की कई सारी बातें आएंगी तो उसको भी देखेंगे हम लोग। हम समझते हैं कि जब जनता को केंद्र बिंदु में रख करके निर्णय लिया जाएगा तो गठबंधन हो जाएगा। क्या लगता है कि झारखंड में आपकी जो सरकार चल रही है, आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग को लेकर भी विवाद हो सकता है? क्योंकि जेएमएम के ये भी सुना जा रहा है कि 7 सीटों पर जो है दावा। कोई विवाद नहीं है, हम लोग मिलजुल कर सरकार चला रहे हैं। आप जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और अच्छी सरकार चल रही है। अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आज ही आपने देखा होगा कैबिनेट ने निर्णय लिया है, चाहे किसी भी जाति की महिला हो, 50 साल की उम्र के बाद उनको सर्वजन पेंशन का लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ा डिसीजन है और हम लोग जनता को केंद्र बिंदु में रख करके काम कर रहे हैं। इसमें कोई सीट मायने नहीं रखता। कोई लोकसभा चुनाव राजनीति का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन सबसे पहला कोई अगर राजनीति का हिस्सा है, कोई राजनीति करता है तो वो
एक जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है उसके लिए करता है। जब उसके लिए करेंगे तो सीट गठबंधन कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगी। गठबंधन की सरकार चल रही, गठबंधन भी मस्त चलेगी। आने वाले जो चुनाव है, क्या लगता है कि देश में कांग्रेस का कैसा स्थान रहेगा? आप देख लीजिएगा 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ये ठीक है, गाल बजाने वाले लोग अपने से नारा देते हैं, जैसे यहाँ दिया था पहले 75 पार, 25 नहीं पार कर पाए। इस बार 400 पार का नारा दिया है लोगों ने, 100 नहीं पार कर पाए। क्या लगता है कि अयोध्या जो अभी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, वो लोकसभा में या विधानसभा में आने वाले चुनाव से? देखिए, भगवान राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते थे, उनकी कोई मर्यादा को तार तार करने का प्रयास करेगा। बजरंग बली को बेचने का प्रयास किया था कर्नाटक में, तो बजरंग बली ने ऐसा गदा दिया कि तेलंगाना से कर्नाटक तक साफ हो गया। अब भगवान राम को इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं बेचने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे लोगों को जनता जवाब देगी। भगवान राम में सबकी आस्था है, उनकी पूजा करते हैं हम लोग, उनसे कामना करते हैं कि हमारी मदद कीजिए, लेकिन उनके नाम को बेच के हम काम नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान राम ही सबक सिखाएंगे। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस देश में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। अब रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन यूं ही जो है चलता रहेगा, लेकिन ये सिर्फ सीट शेयरिंग को लेकर नहीं, बल्कि देश में लोगों को केंद्र बिंदु रख कर लोगों को न्याय देने के लिए ये तैयारी की जा रही है, जो इसका फलाफल लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। दुमका से विकास प्रसाद शाह, एबीपी न्यूज़।